हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अर्थ ये है कि ट्रेन जो है वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। दोस्तों, ये रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों, अगर प्रश्न में ऐसा दिया होता है कि रेलगाड़ी सिग्नल को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, तो हमें यहाँ पर दूरी क्या माननी होगी। दूरी दोस्तों हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर माननी होगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो उस स्थिति में जो दूरी तय की जाएगी वो ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई की दूरी ही तय करेगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न में दूरी ज्ञात करनी है। और क्यों ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न में समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है और लंबाई हमें मीटर में ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर जो चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो दोस्तों, इसे हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। और दूरी किसके बराबर होएगी, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। क्योंकि रेलगाड़ी सिग्नल को पार कर रही है, तो सिग्नल को पार करने में जो दूरी तय की जाएगी वो ट्रेन की स्वयं की लंबाई ही होगी। दोस्तों, यहाँ पर चाल जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। समय यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 9 सेकंड का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। तो दोस्तों, अब हम इसको हल कर लेते हैं। 18 के पहाड़े से 72 को काटा जा सकता है 4 बार। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 का गुणा 9 से करने पर 180 आएगा। और आंसर आएगा दोस्तों मीटर में, क्योंकि यहाँ पर समय जो दिया हुआ है वो सेकंड में है और यहाँ पर जो चाल थी दोस्तों उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ही लिया है। तो दूरी अब किस में प्राप्त होगी, हमें मीटर में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये जो दूरी प्राप्त हुई है ये रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है, 180 मीटर है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।